हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का निर्णय दोस्तों 2-3 दिन पहले का निर्णय है, यानी 1 सितंबर का, कि टेट पास शिक्षा की प्रोन्नति के भागीदार होंगे और शिक्षक बनने का अधिकार उन्हीं के पास होगा। वे ग्रेड 4 में उन्हीं का प्रमोशन होगा। ग्रेड 7 में प्रधानाध्यापक वही बनेंगे जो प्रधानाध्यापक के लिए जो शर्त है उसको पूरी करते हो। यानी प्रधानाध्यापक बनने के लिए आपको डीडीओ बनने के लिए पीजी होना चाहिए। यानी ग्रेड 4 और ग्रेड 7 में टेट पास ही जो शिक्षक हैं वही प्रोन्नति में जाएंगे और वही हेडमास्टर बनेंगे। लेकिन दोस्तों, ये भी आधा अधूरा सच है। टेट पास भी न प्रोन्नत होंगे न हेडमास्टर बनेंगे। दोस्तों, नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब ऐसा क्यों, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको टोटल स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, टेट किसके लिए जरूरी है? क्लास 1 से 8 के लिए। क्लास 1 to 8 में 2 तरह के शिक्षक का बहाली होती है, 1 to 5 और 6 to 8। 2011 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त होते थे उस समय टेट नहीं था। जब टेट शुरू हो गया तो बहुत स्टेट समय पर टेट नहीं लिए। बहुत स्टेट ऐसा भी है कि जहाँ पर 1-2 बार मात्र टेट हुआ। उसमें से झारखंड का सबसे टॉप उदाहरण है कि 25 साल इसका बना हुआ हो गया। नहीं, झारखंड के साथ उत्तराखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था। अब वहाँ कितना कितना बार हुआ है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन झारखंड का मालूम है कि मात्र 2 बार हुआ है। और ये नियम और जो सुप्रीम कोर्ट बताया कि टेट पास जरूरी है, ये पहले रहता तो जो पूर्व का शिक्षक वो लोग भी परीक्षा देते, वो लोग भी प्रोन्नति के भागीदार बनते, हेडमास्टर बनते। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा कर दिया कि 5 साल जो बचा हुआ है वही बने। वो रह सकते हैं, टेट पास होंगे चाहे नहीं, लेकिन 5 साल से जिनकी ज़्यादा सर्विस है उसको नौकरी छोड़ना होगा, बर्खास्त करना होगा, टेट पास करना होगा, नहीं तो वो नौकरी उनके लिए खतरा है। यानी कहने का मतलब, अगर वो टेट पास नहीं करते हैं उनके लिए जो टाइम बॉन्ड 2 साल का है, और 2 साल में समझिए 25 साल में 2 बार परीक्षा हो तो 2 साल में कई बार होगा। हम झारखंड का उदाहरण ले रहे हैं। यही न इसी तरह का कहीं ना कहीं सब स्टेट का इस तरह हाल है। अब दोस्तों, तो हम लोग आते हैं टॉपिक में कि वो प्रधानाध्यापक क्यों नहीं बनेंगे, ग्रेड 4 में सब टेट पास वाले क्यों नहीं जाए प्रोन्नति होंगे, यानी प्रोन्नति में वो सब वंचित क्यों रहेंगे। तो इसको ध्यान से सुनिए। 1 to 5 का टेट अलग होता है, 6 to 8 का टेट अलग होता है। तो 1 to 5 वाले जो टेट पास करके आए हैं, 6 to 8 वाले जो टेट पास करके आए हैं, तो 6 to 8 में जो जिनकी नियुक्ति सीधे हो जाती है वो सीधे ग्रेड 4 चले जाते हैं। और ग्रेड 4 का स्केल भी मिलता है, और 5 साल बाद, मोटा मोटी यही प्रक्रिया है। कोई स्टेट में यदि 1 साल 2 साल कम बेसी हो सकता है, 5 साल बाद वो सीधे ग्रेड 7 में चले जाते हैं। दोस्तों, लेकिन जो 1 to 5 में गया वो तो 5 साल का, 10 साल का, कितना भी साल रहेगा, वो तो जाएगा ही नहीं ग्रेड 4 में। क्यों? चूंकि ग्रेड 4 का 6 to 8 में जो जाते हैं ग्रेड 4 में, उनका अलग टेट होता है, तो उनको फिर अलग टेट देना होगा 1 to 5 को टेट। इसलिए मैंने ये जो है थंबनेल में लिखा है, टेट पास शिक्षा की प्रोन्नति से होंगे वंचित। क्योंकि 1 to 5 वाला भी तो टेट पास आता है, लेकिन कुछ नहीं बनेंगे, वो भी झाल मुड़ी बजा के जिंदगी गुजार देंगे और उसी में लटक जाएंगे। उनको भी 6 to 8 वाला टेट पास करना होगा, फिर 5 साल बाद 5 साल रहेंगे तो ग्रेड 4 से उसको प्रोन्नति ग्रेड 7 में हो जाएगा। यानी जब से 6 to 8 का टेट पास करेंगे वहाँ से उसको ग्रेड 4 का प्रोन्नति होगी, यानी ग्रेड 4 में जाएंगे। तो कहने का मतलब 1 to 5 वाले को भी 6 to 8 का टेट पास करना होगा, और 6 to 8 का टेट जिस दिन पास करेंगे या जिस दिन से उसको मिलेगा प्रोन्नति, उस दिन से जोड़ाएगा। फिर 4-5 साल बाद वो लोग ग्रेड 7 में जाएंगे। तो कहने का मतलब जो पुराने टीचर बिना टेट वाले का जो हाल है वही 1 to 5 का वही हाल है। मेरा कहने का सेंस यही था, सिर्फ 6 to 8 वाले ही जाएंगे और वही मतलब डीडीओ बनेंगे, हेडमास्टर बनेंगे, जो भी बनेंगे, जिनका वो जो है उनके लिए जो अलग से क्वालिफिकेशन पीजी रखा गया है। पीजी तो कर ही लेते हैं मैक्सिमम टीचर। तो दोस्तों, ये
बिग अपडेट है। तो चलिए और टोटल डिटेल देखते हैं। टेट पास करना होगा जरूरी। टेट भी दो स्तर का है। देखिए, एक प्राइमरी के लिए टीटी जो कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को करना होता है, दूसरा अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए जरूरी है। ये जो है शिक्षक संघ का ये है नेता, कहा कि अगर किसी शिक्षक को, अनिल यादव, किसी शिक्षक को अगर प्राथमिक शिक्षक से जूनियर शिक्षक के रूप में प्रोन्नत होना है तो उसे अपर प्राइमरी टेट पास करना होगा। क्लियर है। अब देखिए, सेवारत शिक्षकों के लिए भी टेट जरूरी है। यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए या पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी लागू होने से पहले नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची है, उन्हें 2 वर्ष में टेट पास करनी होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा कि यदि कोई शिक्षक तय सीमा के भीतर टेट पास करने से विफल रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या उन्हें जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा। ये क्या है? ये गलत नहीं तो क्या है? क्यों जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा? आज तक क्यों सोया हुआ था? डिपार्टमेंट या एनसीटी काहे नहीं बोला स्टेट को, या स्टेट काहे नहीं लिया गया? अब आज निर्णय दे दीजिएगा। 100 अनुच्छेद 142 से आपको जो स्पेशल पावर है उसका उपयोग करके आप 5 साल बाद लोगों को लिए बोलेगा कि ठीक है उसका चलेगा, तो आप उसी का उपयोग करने 142 अनुच्छेद का उपयोग करके काहे नहीं बोले कि जो टेट अभी तक पास नहीं उनको प्रोन्नति दे के ख़त्म किया जाए मामला। यहाँ रेगुलर प्रोन्नति होता है, रेगुलर प्रमोशन होता है? कभी नहीं। ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में कभी नहीं प्रोन्नति रेगुलर हुआ, बहुत स्टेट में नहीं हुआ। कहीं कहीं तो पूरा 30 साल 35 साल नौकरी करके शिक्षक रिटायर हो गए, फिर भी उनका प्रमोशन नहीं होता। किसका गलती है इसमें? शिक्षक का गलती है। चलिए आगे देखते हैं। जिन शिक्षकों के 5 वर्ष से कम बची उन्हें टेट पास करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं, उनको भी ले लीजिए टेट पास, लेकिन इस अवधि में उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। देखिए, खाली नौकरी कीजिए। पीठ ने अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट बना महाराष्ट्र सरकार सहित कैन की ओर से दाखिल 87 पूर्व फैसला सुनाया। तो ये है मामला। आरटी से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार हो। देखो, पुनर्विचार लोग करने बोल रहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने वर्ष 2014 में 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा परमाटी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में पारित उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया कि आरटी एक्ट 2009 अल्पसंख्यक स्कूलों चाहे वे सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त पर लागू नहीं है। पीठ ने इस मामले को सीजीआई के समझ भेजते हुए इन मुद्दों की पड़ताल को 7 जजों की संविधान पीठ गठित करने का आग्रह किया था। अब देखिए झारखंड में क्या होगा। तो झारखंड में लगभग 35,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के से झारखंड में प्राइमरी स्कूलों के 35,000 शिक्षक प्रभावित होंगे। राज्य में पहली से 8वीं के 48,000 शिक्षक कार्यरत हैं। देखिए, इसमें 15 सालों में 13,000 शिक्षक टेट पास है। उसमें भी तो 1 to 5 क्या होगा? तो 1 to 5 वाले का प्रमोशन कहाँ से मिलेगा? उसको भी 6 to 8 का टेट पास करेंगे तब ना मिलेगा। तो इसमें आधा रखिए। 99, 2003, 2004, 2005, उससे पहले भी तो नियुक्त है। 94 है, 2088 है, 85 है। नियुक्त शिक्षकों ने टेट नहीं दिया है। उसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं, अनुकंपा पर नियुक्ति है। झारखंड में पहली बार 12 और दूसरी बार 16 में मात्र टेस्ट हुई है। यानी उसमें उस समय करीब 13-14 हज़ार जो भी पास हुए थे, उसके बाद कुल मिला के 60,000 टेट पास हैं। इस तरह का मोटा मोटी रफ आंकड़ा है, 16 वाला और 13 वाला 12 वाला दोनों मिला के। तो दोस्तों ये बिग अपडेट है। कहने का मतलब यही है कि सार में आप इसको यही समझें, टेट पास भी 1 to 5 हैं, उनको भी पुराने शिक्षकों जैसा झाल मुड़ी बेच के रिटायर होना पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको भी फिर टेट 6 to 8 वाला देंगे, पास होंगे। फिर जब से पास होंगे उस समय 5-6 साल जो भी शर्त है ग्रेड 4 का कंप्लीट करेंगे, फिर प्रमोशन मिलेगी। उसमें क्या गारंटी उसी को प्रमोशन मिलेगा। तो ये बिग अपडेट है दोस्तों। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जोहार झारखंड।